क्वेश्चन है क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 17। कोई बच्चा का रिक्वेस्ट था कि सर आप प्लीज़ 17 करा दीजिए। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए और मेरा साथ बनते रहिए। क्या बोला कि यहाँ पर कि ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 100 टावर ऑफ 100 मीटर हाई and at the same this time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 meter per second. Calculate when and where two stone will meet. बहुत प्यारा दबाही क्वेश्चन। मानो कि यही मान लो एक बिल्डिंग है, तुम्हारा हाथ में ये एक बिल्डिंग है, चलो हाँ ये बिल्डिंग है। एक पत्थर ऊपर से फेंका, एक पत्थर ऊपर से फेंका और एक पत्थर नीचे से फेंका, ठीक है ना। मान लेते ऊपर से फेंकने वाला जो पत्थर है उसका वेलोसिटी u1 है और नीचे से फेंकने वाला पत्थर का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं u2 है। तो आप निकालो कि ऐसा कौन सा टाइम पे और ऐसा कौन सा डिस्टेंस पे दोनों पत्थर आके दे विल कोलाइड, मीट होगा, ये क्वेश्चन है। और ये टोटल जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का वो दे के रखा, वो 100 मीटर का डिस्टेंस है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग मान लेते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन, मान लो 1, ये 1 मान लो 1 स्टोन, ये सेकेंड स्टोन बी S1 एंड द स्टोन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन टू बी S2। तो यहाँ पे इतना मालूम चला कि क्या है कि हियर I can write that S1 distance travel by stone 1 plus S2 इक्वल टू 100। ये इक्वेशन की हेल्प से करना होगा। तो हम लोग दोनों केस के लिए अलग अलग से करेंगे। फॉर स्टोन 1 के लिए आप देखो ध्यान से, स्टोन 1 के लिए इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड कितना है, वो है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। इसका ग्रेविटी तो पता ही है, जी तो होगा, मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका। चलो हो गया। अभी स्टोन 2 के लिए अभी लिखते हैं फॉर स्टोन 2 स्टोन 2 के लिए स्टोन 2 को कितना स्पीड से फेंका, अभी देखो 25 मीटर पर सेकेंड। स्टोन 2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे u2 जो हम लोग क्या मानेगा, 25 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में जो ग्रेविटी है ये होगा -9.8, क्योंकि इफ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो स्टोन को, ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंकने से क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। तो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस इन दिस केस। हम लोग मालूम है सेकेंड गोल्डन रूल, एस इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। ये S1 मान लेते हैं, पे S1। तो S1 इक्वल टू u कितना है इस केस में, u जो u1 जो आपका 0 है, 0 इंटू एनीथिंग के बाद 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8, टाइम तो नहीं पता, t स्क्वायर। अगर मैं काटूँ इसको 2 2 4 जाए 2 9 जा 18, तो S1 इक्वल टू कितना बचेगा 4.9 t स्क्वायर। यहाँ तक छोड़ दो इसको। और सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम लोग, S2 इक्वल टू वट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब g होगा हाफ g स्क्वायर हाफ। तो ये कितना है S2 इक्वल टू वट, u कितना है यहाँ पे, u है 25t प्लस हाफ 9.8 अभी भी टी स्क्वायर। चलिए 2 4.9, तो कितना बचा यहाँ पे, S2 इक्वल टू 25t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। बढ़िया। तो हम लोग मालूम है ऑलरेडी ऊपर में कि S1 प्लस S2 कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो therefore put the value of S1 and S2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। S1 कितना है 4.9 टी स्क्वायर, S2 कितना है, ये S2 है 25t प्लस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 100। अब खुद देखो ये 4.9 टी स्क्वायर, ओके बढ़िया, ओके फाइन, तो हो गया बढ़िया से S1 प्लस S2, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ता है इसमें, मस्त या S1 प्लस S2। और एक गलती हो गई यहाँ पे, ये जो 9.8 है ना ये होगा माइनस, एक्चुअली माइनस, क्योंकि
इट इज़ एन एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इधर पे जो ये एक्सेलरेशन होगा वो माइनस होगा, माइनस होने से यहाँ पे माइनस हो गया, तो कितना हो, ये कट गया, तो कितना बचा 25, t इक्वल टू 100, और इधर t कितना होगा, t इक्वल टू 100/4, तो ये कितना होगा 4, सॉरी या 25 है, तो ये पे कितना होगा 25 4 जा, तो टाइम होगा 4 सेकेंड। तो हम लोग को जो वेन बोला, वेन इसका जो आंसर है वेन कब मीट होगा, 4 सेकेंड बाद मीट होगा। अब वेयर कहाँ मीट होगा, उसके लिए हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या करेगा, टाइम का वैल्यू को कहाँ डालेगा किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 फॉर द वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन 1 और 2 क्या था, S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो यहाँ पे S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर, तो S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर मतलब 16। अब अगर इंटू करके देखो जल्दी से, 4.9 इंटू 16, 6 9 जा 6 9 54, 5 6 4 24, 24 प्लस 5 29, 9 इधर 4, तो कितना हो रहा है आंसर देखो 4 18 1 6 7, ये हो रहा है आपका S1 इक्वल टू 78.4 मीटर। तो S1 मतलब ये S1 जो 78.4 इतना नीचे आके 78.4 इतना नीचे आके मीट करेगा इस बॉल को, और ये कितना ऊपर आके मीट करेगा मालूम चल गया आपको ना, माइनस कर दो 100 माइनस समथिंग, तो S2 इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 78.2, तो कितना होगा S2 लगभग माइनस करोगे तो 100 माइनस 78.2 करोगे तो इधर आ गया 8, 9 से अगर 8 जाएगा तो 1, 9 से 2 राइट, 21.8 कैसे कितना मिनट खत्म।